और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, चौथे दौर में सुबह 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो है 24.87%। वहीं राज्यवार तरीके से अगर आपको बताएं तो बंगाल में 32% से ज्यादा मतदान हुआ, एमपी में 32.38% हुआ, तो झारखंड में ये थोड़ा कम रहा आंकड़ा 27.40% मतदान हुआ और यूपी में 27.12% मतदान हुआ है। तेलंगाना की बात करें तो 24% से ज्यादा यहाँ पर मतदान हुआ। और साथ ही अगर हम उड़ीसा की बात करें तो 23.28% मतदान हुआ है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए उड़ीसा में 23.28% मतदान हुआ है। और साथ ही हम अगर और राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र में 17.51% मतदान हुआ है। अगर हम और राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश 32.38% मतदान हुआ है। तो ये वो राज्य हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में 27.40% मतदान हुआ है। और साथ ही अगर हम बिहार की बात करें तो 22.54% मतदान हुआ है। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम वीवीआईपी भी अपने अपने क्षेत्रों में मतदान करने के लिए पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो तमाम दिग्गज मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनमें से कई बड़े चेहरों ने वोट कास्ट किया। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, 10 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही माधवी लता आपको नजर आ रही हैं, जो कि हैदराबाद से उम्मीदवार हैं और सबसे ज्यादा उन्होंने चर्चा बटोरी क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा जो अन्य और सीटें हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता ने ओवैसी पर आरोप लगाए, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव में जीत का दावा किया है। बस मैं ही कहना चाहती, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से दो फायदे होते हैं, एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है। माधवी जी, क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आप ओवैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है। आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा हमको। धन्यवाद। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए। हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद है उनको वोट दीजिए। इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते, ट्रोल करना शुरू कर दिए। ओवैसी, अरे भाई सब चीज है ना भाई। आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो। हम बोल रहे दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो। तो इसमें बुरी बात कॉन्फ्रेंस में उनका नाम भरे हैं, लगता है सर पॉसिबल है 400 पार? देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हैदराबाद से प्रत्याशी माधवी लता का वीडियो वायरल हो रहा है। बुर्का हटवाकर वोटर आईडी चेक करती दिखी माधवी लता। अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बुर्का हटाकर वोटर आईडी चेक करवाती हुई नजर आई। तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद की, ये तस्वीर है जहां से माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं और फर्जी मतदान का आरोप वो पहले से लगाती रही हैं जब से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और आज वो बाकायदा वोटर आईडी चेक करती हुई नजर आई। तो लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल डबास का रुख करेंगे, हैदराबाद से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। लगातार सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं राहुल, और लोग वहां पर मतदान के लिए पहुंच रहे, लेकिन अब एक तस्वीर वायरल हो रही है, जब भी हमने दिखाई माधवी लता की। क्या है ये पूरा मामला जहां पर वोटर आईडी चेक करती हुई नजर आ रही है? देखिए, माधवी लता ने एक सुबह बड़ा आरोप लगाया था कि हिंदू वोटर लगभग 1.5 लाख के आसपास कट चुके हैं। और अगर बात की जाए जिन 7 सीटों में से एक एमएलए पर, एक विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, वहां
वोटिंग टर्नआउट सुबह 2.5% था, जबकि पूरे हैदराबाद में वो 5% था। अभी की बात करें तो हैदराबाद में 10.7% है, और उस सीट की बात करें, गोला महल की बात करें तो वहाँ पर 10.1% है। इस वक्त की अगर बात करें तो माधवी लता ऐसे इलाके में है जो ओवैसी का गढ़ बताया जाता है। राजकिरण जी हमारे स्थानीय संवाददाता है बात करने के लिए। राजकिरण जी, क्या कोई तनाव देखने को मिल सकता है? माधवी लता बुर्के उठा रही है, उस इलाके में जा रही है जो 40 साल से ओवैसी का गढ़ है, क्योंकि इससे पहले भी हैदराबाद में हमने हिंसा देखी है जब भी क्लोज एनकाउंटर होता है इलेक्शन के दिन। जी हाँ, अभी माधवी लता को देखा गया तो जहाँ पर जो इलाका आज तक कोई गई नहीं है, तो वहाँ पर माधवी लता अभी जा रही है कि हर एक पोलिंग बूथ में, मतलब जितने भी सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा सेंसिटिव बूथ्स है, वहाँ पर जाकर उन्होंने कई सारे वोटर से फेस आइडेंटिटी दिखाने की मांग कर रही है। कई जगह बहस भी हो गया है पुलिस वालों से थोड़ा बहुत नोक झोंक हुआ है, मगर ऐसा सिचुएशन, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो अभी तक नहीं है। मगर पूरी जी, एक सवाल ये उठता है कि जो वोटिंग परसेंटेज अभी भी कम है, लगभग 24% है पूरे तेलंगाना में, जहां पे 17 सीटें हैं, लेकिन हैदराबाद में 10-11 के आसपास है। ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का किस तरह का एहसास है? और जो तेलंगाना में बढ़ रहे हैं, पिछली बार 4 सांसद थे बीजेपी के, इस बार क्या टर्नआउट के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से क्या कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप बारीक नजर रखें तो? जहाँ यहाँ पर हैदराबाद में जो वोटर्स की बात कही जाती है, तो हर बार इसी तरह से होता है, मतलब तकरीबन 3-4 बजे तक लगभग 30 या 40% की वोट यहाँ पर। चलिए राहुल, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, आगे अपडेट लेंगे। लेकिन चौथे दौर के मतदान के दौरान कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सुबह वोट डाला और फिर अपनी स्कूटी पर लोगों को जागरूक करने के लिए वो निकल पड़ी। इस दौरान न्यूज नेशन से खास बातचीत उन्होंने की, उन्होंने सभी लोगों से वोट देने की अपील भी की। देखिए आप। मैम, ये बताइए कि आपने अपना वोट सबसे पहले डाला और इसके बाद किस तरीके से निकल करके स्कूटी से क्यों निकली हैं आप? देखिए, मैं अपना वोट डाल दिए हूँ, आवाज़, चूँकि अगर मैं गाड़ियों से जाऊंगी तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी जहाँ मुझे जाना है हर जगह, इसलिए मैं इस स्कूटी से कम से कम 2 घंटे में अपना इससे राउंड मारूंगी और जो जो गलियाँ उसमें जा करके एक जगह खड़े होकर आवाज़ दूंगी, पहले मतदान फिर जलपान, और जाइए और भारी से भारी मात्रा में अपना मतदान करिए, और जो देश के लिए काम कर रहा है उसके पक्ष में वोट करिए, सदैव मोदी योगी जी के पक्ष में वोट करिए। कानपुर में किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा मतदाताओं में, और किसको मतदान कर रहे हैं लोग? बहुत बढ़िया, बहुत 400 पार के बहुत ऊपर जा रहे हैं। कानपुर में कैसा माहौल है? कानपुर में बहुत अच्छा, बहुत शांतिपूर्वक माहौल है। वोटिंग हो रही है और कुछ लोग थोड़ा बहुत इधर उधर बदमाशी कर रहे हैं, जिनकी लिस्ट में बना रही हूँ, उनको बाद में देखूंगी। वोट 100% पड़े, इसका प्रयास कर रही हैं महापौर, और लगातार स्कूटी से निकल करके जनता के बीच में जा रही हैं, उनसे कह रही हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। साथ ही साथ दिखा रही हैं कि उन्होंने खुद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसके बाद अब लोगों को जागरूक कर रही हैं। उनका कहना ये भी है कि इस बार जो लहर है वो मोदी जी के पक्ष में दिखाई पड़ रही है और 400 पार का नारा भी दे रही हैं।